नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आपका स्वागत है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हिस्ट्री की शुरुआत अगर आपको करनी है तो आपको RWS क्लासेस के साथ जुड़कर रहना है। तो हिस्ट्री की शुरुआत में आज का हमारा पहला टॉपिक होगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में पार्ट 1 है अपना कालीबंगा सभ्यता को लेकर। इस क्लास के बाद आप कहेंगे कि इस तरह से आपने कहीं नहीं पढ़ा। इस प्रकार से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है कि आपको देखते ही याद होगा, मज़ा आ जाएगा। तो हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं आज से हम। जुड़ जाइएगा क्लास से। डेली आपको हिस्ट्री की एक क्लास मिलेगी। आज कालीबंगा सभ्यता मिली है, कल आहट सभ्यता मिलेगी, फिर परसों फिर ऐसे एक एक टॉपिक। ये नहीं है कि हम एक साथ ही करवा दे पूरा, धीरे धीरे टुकड़ों में हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो साथियों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और RWS क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप हमसे जुड़ जाए और हम आपसे जुड़ जाए। आप ही का चैनल है, आपकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आप नोट्स बनाने के लिए अपनी नोटपैड यानी कि रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वन लाइनर बेस पे मिलेंगे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए तो करते हैं शुरुआत। आ जाइए। कालीबंगा सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं। तो कालीबंगा सबसे पहले तो कहाँ पर है? तो कालीबंगा सभ्यता मेरे भाई हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ ज़िले में। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? तो कालीबंगा जो है सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है कालीबंगा? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अब आप लोग देख सकते हैं, इन लाइनों को आप अपने रजिस्टर में साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है ना। इतना टाइम आपको अच्छे से मिल रहा है तो आप लिखते चलिए, या फिर आप क्लास ख़त्म होने के बाद में इनको लिख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लिखना भी ना चाहे तो एक मैं और आपको बोल देता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। कालीबंगा कितनी प्राचीन मानी जाती है? तो कालीबंगा मेरे भाई, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कालीबंगा को कितना प्राचीन माना जाता है। तो कालीबंगा को 6000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। सोर्स क्या है अपना? ऑथेंटिक सोर्स है RVSC की 10th की बुक, वहाँ से ये लाइन ली गई है। कालीबंगा की खोज किसने की थी बताइए? अमलानंद घोष ने की 1952 में। सन 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। कालीबंगा की सर्वप्रथम जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो किया था बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर, ये जो थापर है ये यहाँ पर आएगा, थापर साहब ऊपर चले गए थोड़ा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी ये। तो उत्खनन जो है MD खरे ने, उन ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इन तीनों ने मिलकर 1961-62 में कालीबंगा का उत्खनन का कार्य किया था सर्वप्रथम। कालीबंगा की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। तो घग्गर नदी के, जिसे प्राचीन में हम सरस्वती नाम से जानते थे। तो प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था घग्गर नदी को? सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कालीबंगा से कितने स्तर सामने आए हैं?
तो 5 स्तर सामने आए हैं। तो कालीबंगा से 5 स्तर सामने आए हैं। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र अर्थात हम कहें मस्तिष्क शोध यानी हाइड्रोस्पोलिस जो कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण है, वो किस सभ्यता के स्थल से मिले, प्रश्न बना है ये। तो वो मिले अपनी कालीबंगा सभ्यता से। तो एक बच्चे के कंकाल के क्वेश्चन कैसे बनता है, डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले, वो किस, जो कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण देता है, किस सभ्यता स्थल से मिला है, तो वो कालीबंगा हो जाएगा। चलिए, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष व एक साथ 2 फसल संभवतः लाइक गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले और एक साथ में 2 फसलों का होने के साक्ष्य जो मिले हैं उगाने के, गेहूं और जौ को, तो वो है अपनी कालीबंगा से। तो कालीबंगा से अपने को जुते हुए खेत के अवशेष मिले और एक साथ 2 फसल होने के साक्ष्य मिले। वह सभ्यता स्थल जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, तो वो अपनी कालीबंगा हो जाएगी। तो कालीबंगा से हमें कौन मिले, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा को किन प्रमाणों के कारण दीनहीन की बस्ती व गरीबों की बस्ती कहा गया है? अब बताइए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत बार मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि दीनहीन की बस्ती कहा गया। सबको पता है, सारे स्टूडेंट जानते हैं कि दीनहीन की बस्ती कहा जाता है, गरीबों की बस्ती कालीबंगा को कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती या फिर हम कहें कि गरीबों की बस्ती कहा जाता है क्योंकि प्राक हड़प्पा कालीन मकान में कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण, यानी एक तो कच्ची मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, ये साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। और विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष भी कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नाली के अवशेष भी कालीबंगा से मिले और कच्ची ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगा से मिला है। तो ये चीज़ें व्यक्त करती है कि कालीबंगा जो है दीनहीन की बस्ती थी, गरीबों की बस्ती थी। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तो विश्व में अगर देखा जाए कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले, सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। और कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो दशरथ ने कहा था। राजा दशरथ के 3 रानियाँ दशरथ शर्मा ने कहा था और राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। ये लाइन क्या है, इससे आपको याद रहेगा कि राजा दशरथ के 3 रानी यानी कि कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। ठीक है, चलिए ये लाइन बस आपको याद रखने के लिए है कि इससे हेल्प मिलेगी। दशरथ की 3 रानी थी, इसी प्रकार दशरथ ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा, हड़प्पा की तीसरी राजधानी। चलिए अब देख लेते हैं कि कालीबंगा से और क्या क्या चीज़ मिली, प्रमुख अवशेष जो कि मिले हैं हमें। कालीबंगा से प्रमुख अवशेष कौन कौन से मिले हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला अंडाकार चिरायु कब्र अपन को कालीबंगा से मिला है। अंडाकार चिरायु कब्र कालीबंगा से मिला है। ईंटों से निर्मित चबूतरे कालीबंगा से मिले हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे कालीबंगा से मिले हैं। 7 आयताकार हवन कुंड सामूहिक तंदूर मिले हैं, सामूहिक तंदूर मिले हैं। आयताकार हवन कुंड जो है 7 अपने कालीबंगा से मिले हैं। मुद्रा पर व्याघ्र व महिला कुमार देवी का चित्र मिला है। महिला कुमारी देवी का चित्र मिला है मुद्रा पर व्याघ्र। हाथी का दांत हमें कालीबंगा में देखने को मिला है। हाथी के दांत की मतलब कंगी बनाई गई है। हाथी के दांत की कंगी जो है कालीबंगा में देखने को मिली है। चलिए, दूसरी चीज़, एक पल्ली दरवाज़ा अपन को कालीबंगा से मिला है। तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ मूर्ति जो है एक महिला की मूर्ति है, वृषभ मूर्ति जो कि मिली है अपने तांबे के आक्रामक मुद्रा में। अलंकृत ईंटें मिली है। कच्ची ईंटों से मकान बने हुए मिले। लकड़ी की नालियाँ मिली। ऊँट की अस्थियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिली है।
ऊँट की अस्थियाँ मिली है। कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं, कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। और स्वास्तिक चिन्ह भी हमें कालीबंगा में देखने को मिलता है। खिलौना गाड़ी व पहियों की गाड़ियाँ भी पहिया हमें यहाँ पर देखने को मिला है। युगल समाधियाँ हमें कालीबंगा में देखने को मिली। मंदिरों के अवशेष नहीं है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं पाए गए, तो वो हो जाएंगे अपनी कालीबंगा में। कालीबंगा में मंदिर नहीं मिले। ठीक है, मंदिरों के कोई अवशेष नहीं मिले। समकोण पर काटती सड़कें, यानी कि समकोण पर काटती सड़कें जो है ऑक्सफोर्ड ग्रिड पद्धति से हमें कालीबंगा में देखने को मिली। मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की आकृति हमें कालीबंगा में देखने को मिली। काली व सफ़ेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन कालीबंगा में देखने को मिले। बेलनाकार मुहरें हमें कालीबंगा में देखने को मिली है। मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, तो जब देवता मंदिर ही नहीं है, मंदिर नहीं तो मूर्ति नहीं, सिंपल। जब मंदिर नहीं है तो देवी की मूर्ति कहाँ से आएगी। ठीक है। स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है। स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं थी। लकड़ी की जो नालियाँ मिली है, लकड़ी की नालियाँ हमें हैं कालीबंगा में देखने को मिली। तो लकड़ी की नाली हमें देखने को मिली है। और लकड़ी की बल्लियों से बनी छत भी हमें यहाँ देखने को मिली है। लकड़ी की बल्लियों से बनी छत हमें देखने को मिली है। और कच्ची ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है मकान में। ठीक, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया है मकान में। दूसरी चीज़, लकड़ी की बल्लियों से छत बनाई है। बल्ली से छत। ठीक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। दीनहीन की बस्ती, यहाँ पर कहे हम गरीबों की बस्ती, गरीबों की बस्ती। ठीक है, दीनहीन की बस्ती या फिर हम कहें गरीबों की बस्ती। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको, चलो मैं एक चीज़ देता हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसका। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फिर, अब ले लीजिए, ले लिया। अब कालीबंगा से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये थी अपनी क्लास। और स्क्रीनशॉट लेके अब आप इनको पॉइंटों को नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। नोट मेकिंग पैटर्न पर आपको मैंने करवा दिया है। नोट मेकिंग पैटर्न यही होता है, छोटा, स्वीट एंड शॉर्ट। ठीक है ना, ये नहीं कि पूरी थ्योरी कहानी लिखे जा रहे हैं फालतू की, तो वो चीज़ सही नहीं होती। पढ़ो उतना जितना याद रह सके और अच्छा पढ़ो। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कालीबंगा सभ्यता आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आपकी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर लीजिएगा, यहीं से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ट्रस्ट नहीं है, पुराने पेपर उठा के देख लो, किसी भी एग्ज़ाम का देख लो। अगर कालीबंगा से कोई प्रश्न आया है, कालीबंगा से अगर कोई प्रश्न आया है तो अपनी क्लास से आया होगा। ठीक है, चलिए तो चैनल से जुड़े रहिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।